सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटे ने महज 5,000 रुपए की सुपारी देकर अपने ही पिता की हत्या करवा दी। पुलिस ने संदिग्ध हत्याकांड का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम करमाई पड़ोहर टोला में 19 मई 2026 को रघुवर अगरिया ने अपने भाई राजभान अगरिया के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। तलाशी के दौरान जंगल स्थित एक सूखे कुएं से दुर्गंध आने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां अंदर से एक जला हुआ शव बरामद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी स्वयं मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक का बेटा कमल भान अगरिया अपने पिता से नाराज था और लगातार विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने परिचित रवि सिंह गोंड को 5,000 रुपए देकर पिता की हत्या की सुपारी दी। 16 मई की रात आरोपियों ने राजभान अगरिया को घर से बाहर बुलाया और डंडे व खूंटे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को कंबल में लपेटकर जंगल के सूखे कुएं में फेंक दिया गया और पहचान छिपाने के लिए उसे जला दिया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। करमई गांव है। करमई का एक पड़ोखा टोला है। पड़ोखा टोला में 19 तारीख को सूचना आती है कि पास के जंगल में एक सूखे कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली है और उस पर से पुलिस जो है तत्परतापूर्वक जो है वहाँ पहुँचकर पता करती है। तो ये ज्ञात होता है कि हम पड़ोखा टोला के रहने वाले राजभान अगरिया, इसकी पहचान की गई मृतक के रूप में। और वो लाश को जब अंदर करीब 25-30 फीट अंदर कुएं से निकाला गया, सूखा हुआ कुआं था, वो जली हुई निकली। उसको लगा कि जली हुई है पूरी, तो उसको लेके बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया वहाँ अंधेरे और जंगल के कुएं से। और ऊपर से जब शिनाख्त हुई तो हम लोग लगभग पुलिस के सारे जो जितने एंगल थे उसके हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, तो आसपास किसी का घर भी नहीं और घनघोर जंगल था। और जो लास्ट घर था वो मृतक का ही था, वहाँ से 2 किलोमीटर करीब दूर। तो हम लोग लगभग शून्य में बैठे हुए थे, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर जो है हमारे जो विवेचक थे और यहाँ के थाना प्रभारी विशाल, उन्होंने भी दिमाग लगाया। मैं भी पहुँच गया घटनास्थल पर और हम लोग ने उसका रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और हम उसको पीछे चलते चलते उसके घर तक पहुँचे। घर में सर्च किया तो ये पाया कि जो है कुछ एक आध लकड़ी के टुकड़े मिले, जिसको फूट के धब्बे लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये शंका हुई कि ये घटना यही घर के आसपास हुई है। फिर जब ये घटना का खुलासा हुआ तो कहानी इस प्रकार से आई कि ये राजभान अगरिया है, इसको सामने रहने वाले सनी गोड़ है, इसका कुछ विवाद हुआ था कुछ मवेशी चराने को लेके कुछ दिन पहले। तो इसने राजभान ने उसको मारा था सनी को। तो सनी भी इसको मारने के लिए मौका देख रहा था कि मैं भी इसको मारूंगा, इसने मुझे मारा है। इसी बीच क्या होता है कि इसका जो लड़का भी किसी न किसी कारण से अपने पिता के व्यवहार से, उसके कृत्यों से वो रुष्ट था। उसको लगता था कि पिताजी मुझे परेशान करते हैं, मेरी पत्नी को परेशान करते हैं। उसको ये मौका मिल गया और उसने सनी गौड़ और उसके भाई रवि गौड़ से बात की कि ठीक है तुम लोग मारो, मैं तुमको इसका पैसा भी दूंगा। तो इस प्रकार से इन लोगों का 20,000 रुपये से जो है बातचीत चलते हुए 5,000 रुपये में सौदा तय हुआ और लड़के ने उसको पैसे देना तय किया। और इस बात पर जो है वो लोग रात को जब खाना खा के अपने घर के था, अकेला रहता था और वहाँ जाके इन लोगों ने धीरे धीरे और 7-8 लड़के साथ में जुड़े उसको मारने के लिए। फिर उन लोगों ने शराब पी, कुछ लोगों ने पार्टी की और उसके बाद रात को मौका देखकर उसके घर गए और उसको घर से निकाल कर बहाने से बुलाकर और लकड़ी के से कई वार किए, जिससे उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसके घर के कंबल से उसको लपेट के उसको एक बड़े से 12-14 फुट लकड़ी के टुकड़े में बांध के और लटका के और 2 किलोमीटर जंगल ले गए और वहाँ ले जाकर उसको कुएं में फेंक दिया और उसके कंबल और उसमें आग लगा के उसको अंदर में डाल दिया। और उसके बाद उसको छुपाने के उद्देश्य से उसके ऊपर आसपास की हरी हरी झाड़ियाँ पेड़ वेड़ काट के कुएं को छुपा दिया। और ये घटना 16 तारीख की है, लेकिन 19 तारीख तक इन लोगों ने किसी को भी सूचना नहीं दी, पुलिस को थाने को रिपोर्ट की। जब 19 को आई तब ये पता चला कि 16 से लापता है ये। तो ये अपने स्तर पे तलाश करते रहे, इसलिए क्योंकि इनको पता था कि घटना क्या है। और हम लोग ने काफ़ी फिर इसमें टेक्निकल विवेचना की, लोगों को मुखबिरों को भी लगाया। कुछ लोग से भी धीरे धीरे ये बात जो मैंने आपको बताई बाहर निकल के आई। इस प्रकार से सत्या का जो अंधी जो ब्लाइंड मर्डर थी उसका खुलासा किया। और इसमें थाना मझौली के जो थाना प्रभारी विशाल शर्मा और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है 3-4 दिन तक, और तब ये इसको पता लग गया है। तो निश्चित रूप से मैं खुद भी इन्हें पुरस्कृत करूँगा और IG सर से जो इनकी
इनाम दिलाने के लिए मैं सुविधा दे दूँगा। कितने आरोपी? अभी तक इसमें 10 आरोपी आए हैं, तो 10 आरोपी सबका कुछ ना कुछ योगदान है। एक सबसे पहला तो मास्टरमाइंड हो गया उसका लड़का, जो कि इस घटना का साजिश का सूत्रधार था, जिसने पैसे दिए। इसके अलावा फिर जो है 2 लोग थे जो कि वो लोगों को इकट्ठा किए मोटरसाइकिल में बैठा के, वो लोग हैं। और जो लोग उनको साथ में कंधे में बांध के लकड़ी में लटका के लेके गए, तो वो लोग ऐसे 10 आरोपी हम लोगों ने किए हैं और सभी लोगों ने घटना की स्वीकारोक्ति की है। सर उनका नाम? नाम ये है